અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ બટન દબાવી સમાચારો મેળવો। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ જોઈ રહ્યા છો અટલ સુરક્ષા ન્યૂઝ। સુરત શહેરમાં ખિદમત ગ્રુપ તેમજ મરહુમ યુનુસ ઓરાવાલા ટ્રસ્ટ તરફથી જરૂરતમંદ લોકોને અનાજ કીટ વિતરણ કરવામાં આવ્યું। જણાવી દઈએ કે હાલમાં સમગ્ર દેશમાં કોરોના વાયરસની મહામારી ચાલી રહી છે, સાથે સુરત શહેરમાં વરસાદી માહોલ પણ બની ગયેલ છે। લોકોના કામકાજમાં મુશ્કેલીઓ થઈ રહી છે। આવી કપરી પરિસ્થિતિમાં સુરતમાં યુકે ગ્રુપ સાથે ખિદમત ગ્રુપ તેમજ મરહુમ યુનુસ ઓરાવાલા ટ્રસ્ટ તરફથી જરૂરતમંદ લોકોને અનાજ કીટ વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું। તેમજ આ પ્રસંગે પધારેલા મહેમાનોનું સન્માન પણ કરવામાં આવ્યું હતું। સુરતથી અમારા કેમેરામેન હુસૈન જુડા સાથે તંત્રી ગુલહેમદ નુરાનીની ખાસ રિપોર્ટ। ओके अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम के अंदर अंजुमन के असाते अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। का इस्तेमाल करें और बराबर वो बनाए मेहरबानी हॉल के बाहर जाते रहे। दो हाथ में दो किट दो जिन हजरात को अनाज की किट मिल गई है वो बनाए मेहरबानी हॉल के बाहर जाते रहे। खामोशी बनाए रखे। अनाज की तकसीम करने का सिलसिला जारी है। तमाम हाजिरी मोहतरम सदर जलसा फरमाए। लेने वाला हाथ भी बड़ा प्यारा है, देने वाला हाथ भी बड़ा प्यारा है। मैं इस वक्त सिर्फ एक बात कहूँगा कि ये जो सैलाब आया, जो अभी हमारे सब आमीन कहो। अल्लाह हमारे यहाँ आने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए। और जो अनाज की अभी तकसीम होगी ये हमारा पहला सेशन होगा। दूसरा सेशन इंशाअल्लाह बाद में कभी होगा, लेकिन बहुत जल्दी होगा। अल्लाह तबारक व तआला ये अनाज से गुजारिश है कि अपने टोकन साथ में रखें और दूरी बनाए रखें। मास्क पहने रहें। हाजी साहब का मेरा नाम जुनेद ओरावाला। और ये आज जो पानी आया है मीठी खाई लिम्बायत में, और जो लोग परेशान हैं उनके लिए किट बांटने का हमारा प्रोग्राम है। और ख़ास करके हमारे हज़रत कारी अहमद अली साहब और यूके से ब्लैक बन से इनके बड़े भाई मुफ्ती मोहम्मद अली फलाई, ये इन लोगों की वजह से ही अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम तय हुआ। और आज ये प्रोग्राम आप देख रहे हो रहा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात हमारे साथ में हमारे बीच में हज़रत कारी साहब के मुफ्ती मोहम्मद अली फलाई साहब के वालिद साहब भी है। आप देख रहे हो कि इतनी बड़ी एज होने के बाद भी इनको इतना बड़ा शौक़ था कि भाई नहीं अपने भी जाके ये किट बांटे। और भविष्य में क्या होगा? अभी इंशाल्लाह प्रोग्राम यही है कि और भी 2-3 इलाके के नाम आए हैं
जैसे कि ऊन वगैरह के नाम आ रहे हैं, हम लोग सर्वे करेंगे ऊन में जो संजय नगर है वहाँ पर। तो अगला प्रोग्राम इंशाल्लाह 5-7 दिन में हमारे बड़े भाई से जो बात चालू हुई है मुफ्ती मोहम्मद अली फलाही साहब से और हजरत कारी अहमद अली साहब से, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में जहाँ जैसी ज़रूरत, समझ लो किसी को अनाज की ज़रूरत है या किसी को बना हुआ खाना, वो हम लोग मशवरा कर रहे हैं इंशाल्लाह। खास करके इंडिया वालों के लिए जो इंग्लैंड से मदद आई है, जो देश प्रेम उनका दिख रहा है, उसके बारे में क्या कहना है? उसके बारे में तो यही कहना है अपने कि जब जब मौका आया है, कैटरेक्ट का मौका आया है या और कोई भी मौका आया है, जैसे कि डायलिसिस का मौका आया है, अभी आपको बता दूं कि ये जनवरी-फरवरी में इंशाअल्लाह ताला यही लिम्बायत में ग्रुप वेडिंग यानी समूह निकाह का प्रोग्राम भी आ रहा है। इसमें हम सब मिलके यूके वाले से लेके इंडिया वाले हमारे कारी साहब सब मिलके ये बांट के काम करते हैं। और वो जब जब ज़रूर पड़ी है यूके वाले मुफ्ती मोहम्मद अली फलाही साहब या इनका पूरा ग्रुप जितने भी हैं वहाँ के भाई बहन, सबका हम बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ट्रस्ट की तरफ से मंशूरी हो गई। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब पत्रकारों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सबका, आप लोग आए। सबसे पहले मुझे ये कहना है कि ये मंसूरी हॉल है और यहाँ के ज़िम्मेदारों ने ये फ्री में हमको दिया है तकसीम करने के लिए, अनाज तकसीम करने के लिए। आपको मालूम है जैसे सैलाब आया और ये जो भी अनाज तकसीम किया जा रहा है, इसमें हमारे बड़े भाई हज़रत मौलाना मोहम्मद अली मुफ्ती फलाही, उनके मुताल्लिकीन अहबाब, उनके मुताल्लिकात जो बहनें और माएँ और बेटियाँ हैं, इस सब के ताउन से हुआ है। और हमको तो दुआ करना चाहिए क्योंकि सारी माली मेहनतें उनकी है, जानी मेहनतें हमारी है। अल्लाह ताला सब कबूल करे। जी, कितनी कीटों को तकसीम किया है? इस वक्त जो कीटें तकसीम हुई है वो तकरीबन 300 से ज़्यादा है। 300 से ज़्यादा कीटों को इस वक्त तकसीम किया जा रहा है और ये हमारा पहला सेशन है। दूसरे सेशन में फिर हम वापस एक हफ्ते के बाद आएंगे इंशाल्लाह। कीट में क्या सामान है और कितने दिन लोगों को किट में जैसे आम तौर पे किट बनती है जिसमें गेहूँ भी होता है, चावल भी होता है, शक्कर भी होती है, दूध भी होता है, तेल भी होता है और चाय की पत्ती भी होती है। ये सारी चीज़ें मतलब मिलाकर, जैसे लॉकडाउन के टाइम पे हमने जो फूड पैकेट्स का प्रोग्राम किया, इसी तरह भी ये सैलाब के टाइम पे भी फूड किट का प्रोग्राम किया। तो जो लोग तकलीफ में, क्या कहना चाहोगे? बस ये जो लोग तकलीफ़ में, इनके बारे में हम यही कहेंगे कि हर साल ये पानी का बहाव आता है, हर साल ये सैलाब आता है। ये साल इतना हुआ कि कुछ ज़्यादा सैलाब आ गया, बहुत सी बस्तियाँ उजड़ गई। हम यही बस कहेंगे कि आइंदा हमें सोचना चाहिए कि ऐसा इंतज़ाम इन हमारे भाइयों और बहनों के रहने का होना चाहिए कि इस तरह तकलीफ़ ना आए। कि ये कितनी बहनें और माएँ और बेटियाँ जो हमने सुना कि घर छोड़कर भागी है और किसी ऊपर जगह सहारा लिए, इनको ये भी नहीं मालूम कि इनका फर्नीचर है या नहीं है, इनको ये नहीं मालूम कि इनका घर बह गया नहीं बह गया। बेचारी अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में उठाकर कोई मस्जिद के टेरेस पर तो कोई स्कूल के टेरेस पर पहुंच गई। तो आइंदा हमको ये सोचना है और एक बड़ा प्रोग्राम होना चाहिए कि बारिश आए, बारिश तो आने ही वाली, अल्लाह की रहमत है, मगर हमारे भाई बहनें बेटियों को कोई तकलीफ़ ना हो, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो गैर मुस्लिम हो, इंसानियत के नाते किसी को भी तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। लिम्बायत के ग्रुप को क्या कहना चाहोगे जिन्होंने मेहनत की? बस लिम्बायत के ग्रुप का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, उसमें खास करके हमारे अब्दुल हमीद भाई का, इलियास भाई का, जावेद भाई का, जुनेद भाई का, हाजी अब्दुल्ला रेलवे का, ये जो इनका भी ज़रा फ़ोटो ले ले, हाजी अब्दुल हमीद भाई, जो गोया यूँ कहो कि हमारे मैन ऑफ द मैच है, कि जिन्होंने अपने आप को हलाकत में डाला, यानी अपनी जान हलाकत में डाल के हज़ारों जानों को इन्होंने और इलियास भाई ने बचाया। बस हम तो इनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। कुरान में लिखा है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम शुक्रिया अदा करो, अल्लाह कहते हैं हम तुम्हारी और मदद करेंगे। किन किन लोगों को यहाँ पे तकसीम की जा रही है? कौन सा धर्म के लोग? देखो यहाँ मामला ऐसा है कि यहाँ धर्म नहीं देखा जाता, यहाँ मज़हब नहीं देखा जाता। हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि आज तक जो काम हुए हैं रिलीफ के काम, और हम जो काम कर रहे हैं, इसमें कोई धर्म, कोई रंग, कोई कलर, कुछ नहीं देखा जाता। हम तो बस ये देखते हैं कि इंसानियत, क्योंकि हमें हमारे बड़ों ने यही सिखाया है कि ऐसे मौके पर इंसानियत को देखा जाता है, हिंदू, सिख, मुस्लिम, इसको नहीं देखा जाता। इसलिए यहाँ जितने भी परेशान हैं, हमको इससे कोई मतलब नहीं कि उसका धर्म क्या है, उसकी ज़ात क्या है, हमें कोई मतलब नहीं इससे कि उसका धर्म क्या, उसकी ज़ात क्या है, हम सब का ताउन कर रहे हैं। आपको मालूम होगा अभी बहुत बड़े शायर राहत इंदौरी,
जिनका इंतकाल हो गया, उनका एक बात मुझे बहुत पसंद आई। उन्होंने एक शेर कहा था कि जब मैं मर जाऊं मेरा अलग पहचान लिख देना, जब मैं मर जाऊं मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। बस वो हम ही उसी पर है। हमारा हिंदुस्तान पहले भी अच्छा, आज भी अच्छा और फ्यूचर भी उसका अच्छा रहेगा। मंसूरी हो रही ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब पत्रकारों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सबका, आप लोग आए। सबसे पहले मुझे ये कहना है कि ये मंसूरी हॉल है और यहाँ के ज़िम्मेदारों ने ये फ्री में हमको दिया है तकसीम करने के लिए, अनाज तकसीम करने के लिए। आपको मालूम है जैसे सैलाब आया और ये जो भी अनाज तकसीम किया जा रहा है इसमें हमारे बड़े भाई हज़रत मौलाना मोहम्मद अली मुफ्ती फ़लाई, उनके मुताल्लिकीन अहबाब, उनके मुताल्लिकात जो बहनें और माएँ और बेटियाँ हैं, इस सब के ताउन से हुआ है। और हमको तो दुआ करना चाहिए क्योंकि सारी माली मेहनतें उनकी है, जानी मेहनतें हमारी है। अल्लाह ताला सब कबूल करे। जी, इस वक्त जो कीटें तकसीम हुई है वो तकरीबन 300 से ज़्यादा है। 300 से ज़्यादा कीटों को इस वक्त तकसीम किया जा रहा है और ये हमारा पहला सेशन है। दूसरे सेशन में फिर हम वापस एक हफ्ते के बाद आएंगे इंशाल्लाह। किट में जैसा आम तौर पे किट बनती है जिसमें गेहूं भी होता है, चावल भी होता है, शक्कर भी होती है, दूध भी होता है, तेल भी होता है और चाय की पत्ती भी होती है। ये सारी चीज़ें मतलब मिलाकर, जैसे लॉकडाउन के टाइम पे हमने जो फूड पैकेट्स का प्रोग्राम किया, इसी तरह भी ये सैलाब के टाइम पे भी फूड किट का प्रोग्राम किया है। बस ये जो लोग तकलीफ़ में, इनके बारे में हम यही कहेंगे कि हर साल ये पानी का बहाव आता है, हर साल ये सैलाब आता है। ये साल इतना हुआ कि कुछ ज़्यादा सैलाब आ गया, बहुत सी बस्तियाँ उजड़ गई। हम यही बस कहेंगे कि आइंदा हमें सोचना चाहिए कि ऐसा इंतज़ाम इन हमारे भाइयों और बहनों के रहने का होना चाहिए कि इस तरह तकलीफ़ ना आए कि ये कितनी बहनें और माएँ और बेटियाँ जो हमने सुना कि घर छोड़कर भागी है और किसी ऊपर जगह सहारा लिए। इनको ये भी नहीं मालूम कि इनका फर्नीचर है या नहीं है, इनको ये नहीं मालूम कि इनका घर बह गया नहीं बह गया। बेचारी अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में उठाकर कोई मस्जिद के टेरेस पर तो कोई स्कूल के टेरेस पर पहुंच गई। तो आइंदा हमको ये सोचना है और एक बड़ा प्रोग्राम होना चाहिए कि बारिश आए, बारिश तो आने वाली, अल्लाह की रहमत है, मगर हमारे भाई बहनें बेटियों को कोई तकलीफ़ ना हो, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो गैर मुस्लिम हो, इंसानियत के नाते किसी को भी तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। बस लिम्बायत के ग्रुप का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, उसमें खास करके हमारे अब्दुल हमीद भाई का, इलियास भाई का, जावेद भाई का, जुनेद भाई का, हाजी अब्दुल्ला रेलवे का। ये जो इनका भी ज़रा फ़ोटो ले ले, हाजी अब्दुल हमीद भाई, जो गोया यूँ कहो कि हमारे मैन ऑफ द मैच है, कि जिन्होंने अपने आप को हलाकत में डाला, यानी अपनी जान हलाकत में डाल के हज़ारों जानों को इन्होंने और इलियास भाई ने बचाया। बस हम तो इनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। कुरान में लिखा है लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम, तुम शुक्रिया अदा करो, अल्लाह कहते हैं हम तुम्हारी और मदद करेंगे। मेरा नाम जुनेद औरावाला, और ये आज जो पानी आया है मीठी खारी लिम्बायत में, और जो लोग परेशान हैं उनके लिए किट बांटने का हमारा प्रोग्राम है। और ख़ास करके हमारे हज़रत कारी अहमद अली साहब और यूके से ब्लैक बन से इनके बड़े भाई मुफ्ती मोहम्मद अली फ़लाई, ये इन लोगों की वजह से ही अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम तय हुआ और आज ये प्रोग्राम आप देख रहे हो रहा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात, हमारे साथ में, हमारे बीच में हज़रत कारी साहब के, मुफ्ती मोहम्मद अली फ़लाई साहब के वालिद साहब भी है। आप देख रहे हो कि इतनी बड़ी एज होने के बाद भी इनको इतना बड़ा शौक़ था कि भाई नहीं, अपने भी जाके ये किट बांटे। अभी इंशाल्लाह प्रोग्राम यही है कि और भी 2-3 इलाके के नाम आए हैं, जैसे कि ऊन वगैरह के नाम आ रहे हैं। हम लोग सर्वे करेंगे ऊन में जो संजय नगर है वहाँ पर। तो अगला प्रोग्राम इंशाल्लाह 5-7 दिन में हमारे बड़े भाई से जो बात चालू हुई है मुफ्ती मोहम्मद अली फ़लाई साहब से और हज़रत कारी अहमद अली साहब से, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम भी जहाँ जैसी ज़रूरत, समझ लो किसी को अनाज की ज़रूरत है या किसी को बना हुआ खाना, वो हम लोग मशवरा कर रहे हैं इंशाल्लाह। खास करके इंडिया वालों के लिए जो इंग्लैंड से मदद आई है, जो देश प्रेम उनका दिख रहा है, उसके बारे में क्या? उसके बारे में तो यही कहना है अपने कि जब मौका आया है, कैटरेक्ट का मौका आया है या और कोई भी मौका आया है, जैसे कि डायलिसिस का मौका आया है। अभी आपको बता दूं कि ये जनवरी फरवरी में इंशाअल्लाह ताला यही लिम्बायत में
ग्रुप वेडिंग यानी समूह निकाह का प्रोग्राम भी आ रहा है। इसमें हम सब मिलके यूके वाले से लेके इंडिया वाले हमारे कारी साहब सब मिलके ये बांट के काम करते हैं हम लोग। और वो जब जब जरूर पड़ी है यूके वाले मुफ्ती मोहम्मद अली फलाही साहब या इनका पूरा ग्रुप जितने भी हैं वहाँ के भाई बहन सबका हम बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।